छत्तीसगढ़ की सियासत में आज एक बार फिर आरोपों की बौछार हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर प्रवास के दौरान मौजूदा सरकार पर तीखा हमला बोला है, जहां उन्होंने किसान, शिक्षा, रोजगार और आदिवासी मुद्दों को लेकर सरकार की नीतियों पर कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने साफ कहा, यह सरकार शाला बंद कर रही है और मधुशाला खोल रही है। धान खरीदी, बिजली कटौती और रोजगार पर हमला। पूर्व मुख्यमंत्री का आरोप है कि धान खरीदी से बचने के लिए जानबूझकर किसानों को हतोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि धान की नीलामी में देरी से किसानों को 500 से 600 रुपए प्रति क्विंटल का नुकसान हो रहा है। भूपेश बघेल ने बिजली कटौती, बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दों को भी उठाया। उन्होंने दावा किया है कि बस्तर में 30 से 40 हजार युवाओं को दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ रहा है और वहां दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि 16 जून से स्कूल खुलने वाले हैं, लेकिन सरकार की प्राथमिकता स्कूल खोलने नहीं बल्कि बंद करने की है। उनका सीधा आरोप यह है कि सरकार शाला बंद कर रही है और मधुशाला खोल रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों का युक्तिकरण अव्यवस्थित तरीके से किया जा रहा है, जो सीधे तौर पर बच्चों की पढ़ाई को प्रभावित करेगा। इसी के साथ आदिवासी मुद्दे, महतारी वंदन योजना और नक्सलवाद पर भी निशाना साधते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि महतारी वंदन योजना से 70,000 महिलाओं के नाम काट दिए गए हैं और सरकार आदिवासी युवाओं को झूठे मामलों में जेल भेज रही है। साथ ही नक्सली घटनाओं की जानकारी मीडिया से छिपाई जा रही है। गंगा जल की कसम किस मामले में खाया गया था? नंबर 1, उन्होंने अफवाह फैलाया था कि न कांग्रेस पार्टी सरकार बनेगी तो न 2500 हम खरीदेंगे धान, न ऋण माफी करेंगे, ये कहा था। और इस मामले में गंगा जल कसम लिए थे, और वो भी आरपीएन सिंह, आजकल भाजपा में राज्यसभा सदस्य है। मैं तो नहीं था उसमें, समझ गए ना। और फिर अब मधुशाला खोल रहे हैं, अब पाठशाला बंद कर रहे हैं। ये विभाग भी, आबकारी विभाग भी विष्णुदेव पास, मैनी विभाग विष्णुदेव के पास है, शिक्षा विभाग उसी के पास है, ट्रांसपोर्टिंग उसी के पास, सारे विभाग उसी के पास, और सब में लोग विष्णुदेव बिल्कुल शेष सैया में क्षीर सागर में शेष नागों को विराजमान है। और कौशल्या माता हमारी सीएम है। मैं बोल रहा हूँ पूरा भी नहीं करने दे रहा हूँ, जान रहा हूँ नहीं चलाओगे। संगठन के मामले में संगठन वाले यहाँ के प्रभारी देखेंगे, प्रभारी सचिव हैं वो देखेंगे, और यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, ठीक है। तो 11 साल की गुणगान कर रही है केंद्र सरकार की, पेपर में छपा गया। यहाँ 50 मिनट प्रेस काउंसिल था मेरा दिल्ली में। ये ऊपर और अनपढ़ की सरकार है। आज तक के किसी प्रधानमंत्री की डिग्री की चर्चा नहीं हुई, और आज तक की डिग्री नहीं दिखा पाया। और ऊपर आप देख लो कि क्या सिखा रहे हैं बच्चों को, बोलते हैं कि हम बदलते हैं, मौसम नहीं बदलता। बच्चों को ये सिखाए ना प्रधानमंत्री जी। दूसरा, बादल में राडार काम नहीं करता, अरे प्रधानमंत्री जी बताया ना। तीसरा, नाली से, सीरेज के नाली से गैस चाय और खाना बनाने की बात है, ये ऊपर है। चलाओगे इसको? और पूछो तो मैं और बोल देता हूँ। 50 मिनट बोल रहा हूँ, सबको बोल सकता हूँ। ननकी राम कंवर अभी आए थे, बहुत परेशान है बेचारे, वो नाराज है सरकार से नाराज, तो उसको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिए। ये वास्तव में कमी है कुछ। पहली बात है, विजय शर्मा जी अपने बयान से पलट क्यों रहे हैं? जब पहली बार गृह मंत्रालय उनको मिला तो बोले नक्सली मुझसे टेलीफोन से भी बात कर सकते, याद है आपको? अब कहते हैं हम कोई बात नहीं करेंगे। दोनों में से कौन सा सही है आपकी जुबान में? तो कोई कीमत है कि नहीं है? दूसरी बात, तो झीरम कांड में जो हमने एसआईटी गठन किया था और एनआईए राज्य सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट गई और हम सुप्रीम कोर्ट जाके जीत के आए, सरकार बदल गई। आप उस एसआईटी को कब गठन कर रहे हैं, उसकी जांच कब करा रहे हैं?
पूर्व मुख्यमंत्री के इन आरोपों पर अब तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। देखना होगा कि सियासी हलचल के इस नए दौर में सत्ता पक्ष क्या जवाब देता है और क्या जनता के मुद्दे चुनावी राजनीति से ऊपर उठकर सुलझाए जा सकेंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।